नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखने वाले हैं वास्तविक संख्या क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी। ठीक है, आज हम लोग प्रश्नावली देखेंगे 1.2। 1.1 हम लोग देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 को हम आज लोग देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड वाला वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएं और देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको हम बेसिक थोड़ा सा बता दें दोस्तों। तो चलिए हम लोग बेसिक को देखते हैं। देखिए बेसिक क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 से भाज्य कैसे किस किस संख्या में लगेगा, 3 से भाज्य किस किस संख्या में लगेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या में किस से भाग लगेगा। तो देखिए पॉइंट 2-4 को पॉइंट होगा, उसको आप याद कीजिएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 को लिखिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 यह है 2 से विभाजित संख्या। 2 से विभाजित संख्या को आपको लिखना है। देखिए 2 से विभाजित संख्या, उसका नियम क्या है देखिएगा। उसका नियम यही है कि इकाई के स्थान पे इकाई के स्थान पर देखिए क्या आ जाए, 0 आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। तो इस प्रकार से अगर संख्या के इकाई स्थान पे, इकाई स्थान क्या होता है, आप इकाई पढ़े हुए हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, तो इकाई वाले स्थान पे अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए तो वह 2 से विभाजित संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए 30, तो इकाई के स्थान पर कितना है, 0 है, तो यह 2 से विभाजित होगा। यहाँ पे लिख दिए 22, इकाई के स्थान पर कितना है, 2, तो यह 2 से विभाजित होगा। यहाँ पे लिख दिए 34, इकाई के स्थान पर कितना होगा, 4, तो यह 2 से विभाजित होगा। इस तरह से इकाई के स्थान पर लिख दिए 48, इकाई के स्थान पर कितना है, 8 है, तो हम बताए हुए इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 आया है इकाई के स्थान पे, तो यह भी 2 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं 3 से विभाजित वाला संख्या। तो पॉइंट नंबर 2 में 3 से विभाजित संख्या। देखिए सभी संख्या, जो संख्या दिया रहेगा ना, जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या का योग, जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या का योग। योग मतलब होता है जोड़। ठीक है, योग मतलब होता है जोड़। उस संख्या जो दिया रहेगा ना, उसको हम लोग जोड़ देंगे और वह 3 से विभाजित होगा। योग और वह 3 से विभाजित हो। अगर वह जोड़ने के बाद अगर वह 3 से विभाजित होगा तो वह आपका 3 से पूर्ण रूप से कटने वाला संख्या हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में हम लिख दिए, एग्जाम्पल में देखिए 111, ये 3 को संख्या है, इसको जोड़िए, 1 को जोड़िए, 1 को जोड़िए, 1 को जोड़िए, ये कितना आ जाएगा आपका 3। और कितना से भाग देना है, 3 से विभाजित करना है, और 3 से भाग दीजिएगा या कट जाता है तो यह संख्या आपका कितना, 3 से कटने वाला संख्या है। इसी प्रकार से एक और देखिए, यहाँ पे हम लिख दिए 114, इस सब को जोड़िए संख्या को। देखिए
तो जोड़िएगा तो कितना आएगा, एक प्लस 1+4, इसको जोड़िएगा तो ये कितना आएगा, 1 1 2 और 4 6, ये कितना से भाग देना है, 3 से, 3 से विभाजित कर देते, कट गया देखिए 2 मरतबे। तो संख्या का जोड़ योग वह 3 से विभाजित हो, वो आपका पूरा पूरा कट जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं 3 से विभाजित संख्या। आपको समझ में आ गया। इसी तरह से देखते हैं हम लोग 4 से। देखिए पॉइंट नंबर 3, या थोड़ा सा बेसिक है, जान लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। ठीक है, 3 से हम लोग देख चुके हैं, अब 4 से देखेंगे। ठीक है, तो संख्या के यहाँ लिखेंगे, संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा, यह पॉइंट है दोस्तों, आप लिख लीजिएगा। देखिए इस कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में अगर लिखते हैं, देखिए एग्जाम्पल में लिखेंगे, कोई भी बड़ा संख्या लीजिए अपने हिसाब से लीजिए, कोई भी बड़ा संख्या लीजिए अपने हिसाब से। अगर हम 2 लिए, 3 लिए, 4 7 00, यहाँ पे देखिए, तो आप क्या कह रहा है, संख्या के अंतिम 2 अंक यह है, यह देखिए 4 से विभाजित है, तो 4 से 5 मरतबे विभाजित है। देखिए 4 से 5 मरतबे कटेगा 20, 4 से अगर भाग देते हैं तो यह 4 से कटने वाला है, तो यह आपका पूरा संख्या जो होगा ना, वह 4 से विभाजित होगा। ठीक है, इसी प्रकार से और देखते हैं, यहाँ पे 8 3 6 9 कुछ और ले लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं कि हम 36 लिए, तो देखिए लास्ट में कितना है, 2 अंक देखना है लास्ट में, यह 36 है, तो यह 4 से कटने वाला है। देखिए कट जाएगा कहीं, अगर तो 4 से काटिएगा तो 9 चौका 36, 9 में कट रहा है, तो यह पूरा संख्या आपका 4 से विभाजित होगा। यह पॉइंट आपको आ गया समझ में। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग 5 से देखेंगे। ठीक है, 5 से विभाजित संख्या, तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, जिस संख्या में इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। देखिए इसका कहने का मतलब यह है कि जिस संख्या में इकाई स्थान पे, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 5 आ जाए। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 50, तो इकाई स्थान क्या है, 0 है, तो 0 आ गया, तो यह 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए 15, तो देखिए इकाई स्थान पे 5 आ गया, 0 या 5 आवे तो वह 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एग्जाम्पल देखिए 55 ले लिए, देखिए इकाई स्थान पर कितना है, 5 है, तो यह 5 से विभाजित होगा। 35 ले लीजिए, 5 है, तो यह 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे हम 60 ले लिए, तो 0 है इकाई स्थान पे, अगर 0 इकाई स्थान पर है तो समझ जाइए कि 5 से विभाजित है। 2 से भी विभाजित हम लोग पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे 5 से हम लोग देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की तरफ देखते हैं और सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन, सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 है 140। ठीक है, 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। देखिए तो 140 लिख दिए, यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल 140 का
अभाज्य गुणनखंड 140 का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, इधर साइड में देखिए 140 का, ठीक है, 140 का 2 से लगाएंगे तो 70 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यह 35 आएगा, 5 से लगाएंगे 5 7 35, 7 एक मतलब है। तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका कितना है, 156 है। तो लिखेंगे हल 156 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 156 को हम लोग इधर तोड़ते हैं, ठीक है। तो 156 को हम लोग तोड़ते हैं, देखिए 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 78 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो आपका यहाँ 39 मरतबे कटेगा। अब यह 3 से लगाएंगे तो 39 एक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1, यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चन है 38 25। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो लिखेंगे हल 38 25 का अभाज्य गुणनखंड। 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 38 25, इसको तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए हम बताए हैं शुरू में, स्टार्टिंग में बताए हैं कि लास्ट में 5 आ जाए तो वह कितना से लगेगा, लास्ट में 5 आ जाए तो यहाँ पे इसको जोड़िएगा, ठीक है। अगर यह 3 से पूरा कट जाता है तो यह 3 से लगेगा, सबको जोड़कर अगर वह 3 से लगता है तो देखिए 8 3 11 11 2 13 5 18, 18 को हम लोग काटेंगे 3 से तो ये कट जाएगा 6 मरतबे, इस मतलब कि यह 3 से लगेगा, तो इसको हम लोग 3 से लगाते हैं, ठीक है। देखिए 3 एकम 3 3 दूना 6, इसमें से 2 गया 3 7 21 3 5 15, फिर हम लगाएंगे 3 से, 3 चौके 12 3 दूना 6 3 5 15। अब देखिए लास्ट में 5 आ गया तो 5 से लगेगा, 8 5 40, इसमें 2 जाएगा तो 25 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 17 5 85, या 17 एक मतलब है। तो यहाँ पे लिख देंगे 38 25 बराबर 3 गुना 3 5 गुना फिर 5 गुना 17 गुना 1, यही आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन आपका यह है, 4 नंबर क्वेश्चन 5005, इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हल 5005 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5005। अब हम लोग इसको कितना मरतबे लगाएंगे, तो लास्ट में 5 है तो 5 मरतबे, ठीक है। तो ये 1 0 0 1, अब लास्ट में 1 आया तो हम लोग 7 से लगाएंगे
तो यह 1 4 3, आप देख लीजिएगा कि भाग कितना मरतबे कट रहा है। ठीक है, फिर हम लोग इसमें लगाएंगे 11 से। ठीक है, तो यह 13 मरतबे कटेगा। अब 13 से 1 मरतबे लगा देंगे। ठीक है, अब भाग करके इसको काट के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5005 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 1 पैसा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 कितना है? 7 4 2 9, इसका हम लोग निकालना है अभाज्य गुणनखंड। देखिए लिखेंगे हल 7 4 2 9 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसको चलिए यहाँ पे हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो आपका है 7 4 2 9। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ते हैं, 17 मरतबे लगाते हैं, तो आपका आ जाएगा 4 3 7। फिर इसमें हम लगाएंगे 19 मरतबे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 23। अब 23 से 1 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 4 2 9 इक्वल टू 17 गुना 19 गुना 23 गुना 1, ये आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। उम्मीद